एक व्यक्ति आए और हमसे कहने लगे कि बताइए, आप लोग तो सत्संग सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, तो बताइए कि ऐसा क्या किया जाए कि भगवान के दर्शन हो जाए, या भगवान से हम लोग मिल जाएं, या भगवान हमसे मिलने आए। तो मित्रों, उन्होंने ऐसा प्रश्न किया था। हमने जो है उनसे ये कहा कि देखिए, आप बहुत कुछ न करके और बहुत लंबी बातें न करके, मैं जो है 3 चीजें आपको सार रूप में बता देता हूं कि आप 3 चीजें कर लेंगे तो भगवान आपसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या? हमने कहा देखिए, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन एक तरीका देख लीजिए, मन से, वाणी से और शरीर से किसी को कष्ट न पहुंचाइए, तो आपको ईश्वर समझिए मिल गए। उनको हमने कहा, उन्होंने कहा क्या क्या बोल रहे हैं? हमने कहा कि मन से, वाणी से और शरीर से किसी को कष्ट न पहुंचे, तो समझिए कि भगवान मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मन से कैसे हो सकता है? हमने कहा देखिए, आप क्या सोचते हैं ये उसको नहीं पता है, लेकिन परमात्मा जानते हैं। लेकिन अगर ये 3 चीजें आप ध्यान दीजिए, जैसा आप सोचेंगे वैसी अंदर से बातें निकल के आएंगी, और जैसा बातें निकलेंगी शरीर भी जो है वैसा ही रिएक्शन करेगा। देखते हैं, जैसा आपने सोचा वैसे आप किसी को गाली देते हैं, सोचे किसी पे गुस्सा किए तो अंदर ये फीलिंग हुआ, तो वाणी के द्वारा प्रकट हो जाता है, और जब वाणी के द्वारा प्रकट होता है तो आपका शरीर जो है उस दिशा में काम करने लगता है, यानी वैसा स्विंग करने लगता है। तो मित्रों, सबसे चीजें ये है कि आपके अंदर मन में जो चल रहा है उस पे आपको कंट्रोल करना होगा। जब उसको आपने कंट्रोल कर लिया तो वाणी भी कंट्रोल हो जाएगी, और जब वाणी कंट्रोल हुई तो शरीर भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये निश्चित है और हमने अनुभव किया है। मित्रों, आप कहते हैं ना कि ईश्वर से कैसे मिले, क्या ईश्वर मिल सकते हैं? तो मित्रों, ये सबसे बड़ी भक्ति है। आप जो है इस पे जो है काम करिए, इस पे लगातार मेहनत करिए, तो एक ना एक दिन आप ईश्वर को पालेंगे और आपसे मिलेंगे, ये निश्चित है। लेकिन इसके लिए आप जो है मन को शुद्ध करिए, मन से, वाणी से, यानी देखिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा तो प्रकट होता है। मान लीजिए, कई जगह ये भी देखा जाता है कि बना बनाया खेल जो है, जैसे ही अंदर से ये वाणी के द्वारा प्रकट होता है, सब कुछ खेल खत्म कर देता है। अब बताते हैं कैसे। मान लीजिए, आप किसी को भोजन के लिए, यानी दावत पे बुलाइए, और जैसे ही वह व्यक्ति आएगा और उसको जो है बैठा दीजिए और खाना परोसना शुरू करिए। परोसना शुरू करने के बाद आप कहने लगे कि क्या बताऊं, लोग करते नहीं है, एक बार बुलाया जाए और खाने के लिए चले जाते हैं। कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पे, खुद करते नहीं, दूसरों पे जीते हैं, खाते हैं। बताइए, वो कितना अच्छा आपके पास आएगा, उसको खाने का जो व्यंजन वो भी देखने को अच्छा मिल रहा है, खाएगा, स्वाद भी ठीक है, लेकिन उसको कष्ट हो रहा है। वो दृश्य भले ही जीव को अच्छा लगा, लेकिन उस समय जो है उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उसको जो है अमृत तुल्य भी भोजन कराएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, भले ही वह खूब स्वादिष्ट व्यंजन हो, क्योंकि वाणी के द्वारा जो आपने बोला उसके हृदय में पीड़ा होता है, कष्ट होता है। आप ऐसा अनुभव करिए, हमने किया है, हमने देखा है, हमने इस पे विचार किया है। तो क्या उसका बुलाया हुआ भोजन जो आपने उसको बुलाया, क्या आपको 100% लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। भले ही आपने भोजन किया, लेकिन वह व्यक्ति आपको अच्छा नहीं करेगा। आपने खर्च तो किया,
उसी को खिलाया, कुछ ना कुछ खिलाया, लेकिन आपने जो है वाणी के द्वारा उसे ऐसे प्रदर्शित किया, आपके अंदर जो उसके प्रति द्वेष था, उससे जो है द्वेष जो था वो आपके वाणी द्वारा प्रकट हो गया, तो आपने उसे कुछ भी उसके ऊपर खर्च किए हो, वो आपसे हमेशा जो है लाइक नहीं करेगा, हीन दृष्टि से देखेगा कि ये तो अपमान करता है, ये बुलाता है और अपने आप को जो है बहुत बड़ा समझता है, इसके घर कौन जाएगा। तो मित्रों ये समझिए, जब आप अच्छे सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, तो विचार की वाणी भी बोलेंगे। जब वाणी बोलेंगे अच्छे, तो स्वाभाविक है वैसा शरीर भी आपका काम करेगा। जब ऐसा करेंगे तो 100% जो है ईश्वर के आप करीब होते जाएंगे, नजदीकियां ईश्वर से बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ये तीनों चीज करने में जो है सत्यता होने लगेगी आपके अंदर। जब आप सत्य स्वरूप हो जाएंगे तो उस परम ऐश्वर्य को, उस परम तत्व को जान लेंगे। तो मित्रों आप ज्यादा न घूमते हुए इस 3 चीज पे काम करिए, मन से, वाणी से, शरीर से, ये तीनों पे ध्यान दीजिए। जैसे ही कोई भी कार्य आप कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो जो भी आपको दायित्व मिला है तो उसके बारे में जो है अच्छा सोचिए, यानी लोभ अपना ना हो। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 8 घंटे को आपको ड्यूटी मिल गई, तो आपको आपके उस 8 घंटे के हिसाब से वह जो है आपकी सैलरी भी तय है कि कितना आपको मिलेगा। तो उसके हिसाब से अच्छा सोचिए कि मुझे ये दायित्व मिला है 8 घंटे का। जब 8 घंटे का ड्यूटी हमें मिला है, तो हमें उस पैसे का जो हमें तनख्वाह मिलेगा उतना हमें जो 100% करना होगा सत्यता के साथ। जब आप सोचेंगे तो आप अपने वाणी के द्वारा जो है औरों को समझाएंगे, औरों को समझाएंगे और वैसा आप कृत्य करेंगे। जब आप ऐसा कृत्य करेंगे तो अगल बगल उसका प्रभाव पड़ेगा। जब उसका प्रभाव पड़ेगा तो ऐसा सब में आचरण आना शुरू हो जाएगा। तो उस पूरे फैक्ट्री में अच्छा माहौल हो जाएगा, अच्छा मैसेज आएगा और उसमें जो है उन्नति होने लगी। ठीक मित्रों उसी तरह आप समाज में भी करिए। जब वह ऐसा ही कार्य, ऐसा ही कृत्य आप समाज में करेंगे तो आपका मैसेज पूरे समाज को जाएगा और समाज से भी पूरी देश विदेश और सारे मानव जात के लिए कल्याणकारी होगा। तो मित्रों आप ऐसा जब चलेंगे इस पथ पे तो ये सबसे बड़ा तप हो जाएगा, और तप से तो ईश्वर मिलते हैं ना। तो ये आपको आपको आपका जो है सच्चाई के मार्ग पे चलना ही सबसे बड़ा तप हो जाएगा। जब आप इस तप पे चलेंगे तो आप जो है ईश्वर को पा जाएंगे, और इसके लिए कोई लाखों हजारों वर्षों की कोई तपस्या नहीं है जो बताया जाता है, दिखाया जाता है कि समाधि में बैठ गए और ऊपर जो है पेड़ पौधे जम गए। ऐसा कलयुग में संभव नहीं है। आपको जो है ऐसा करना होगा जैसे हमने आपको बताया। मित्रों हम ही नहीं, कबीर दास भी अपने साखी में कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यानी सांच बराबर तप नहीं, यानी सच्चाई से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई दंड नहीं है, जो भी कह लीजिए। तो मित्रों ये 2 चीज है जो हमने 3 चीज का उदाहरण दिया, मनसा, वचना और शरीर, यानी तीनों का यही है, अलग अलग उदाहरण के द्वारा बताया जाता है। तो कुछ भी हो जाए आपको
जो है झूठ नहीं बोलना है, यानी सत्य ही बोलना है। तो समझिए, सत्य बोलेंगे तो सबसे बड़ा तप है, अगर झूठ बोलेंगे तो सबसे बड़ा पाप है। हाँ, अगर सत्य बोलते हैं तो जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, उनके हृदय में भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, साक्षात्कार कर लेंगे, सामने कर लेंगे, बातें कर लेंगे, जो करना है वो कर लेंगे। तो मित्रों, जिन लोगों ने ये प्रश्न किया था कि ईश्वर को पाने का क्या कोई उपाय है, तो मित्रों हमने आपको कई उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों से आप शुद्ध हो जाइए। हर एक क्षेत्र में जहां आपकी ड्यूटी लगी हो, आप जो है ये तीनों को जो है ध्यान में रखते हुए, यानी पहला ध्यान रखेंगे तो ये दो अपने आप सही हो जाएंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।